ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 19 नवंबर 2022। वरदान है, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। हमको बाबा ने बच्चे बनाए हैं, ईश्वरीय ज्ञान दिया है और हम सभी लोगों ने भगवान का हाथ पकड़ा है कि विजयी बनने के लिए। विजयी बनना, इसका मतलब कंपटीशन है, कुछ एग्जामिनेशन है, कुछ विघ्न है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ युद्ध है, उसमें हमें विजयी बनना है। विजयी तो बनेंगे, लेकिन उनमें भी नंबर 1 विजयी, उसमें भी जैसे कि लौकिक एग्जाम भी रहता है ना, उसमें बहुत सारे लोग पास होते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, रैंक में भी फर्स्ट रैंक, उसमें भी डिफरेंस है ना। तो नंबर 1 विजयी, हर बात में विजयी, लौकिक हो अलौकिक हो, स्पेशली वर्तमान समय में, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ में है। उसके लिए क्वालिटीज क्या है? तो बाबा कहते हैं, विकार नहीं, विकार का अंश भी आपके पास नहीं रहना चाहिए। आपके पास नहीं रहना चाहिए माना संस्कार में तो रहता ही है। आपके पास विकर्म ही नहीं है तो आप संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन मन द्वारा उसके साथ टच नहीं होना चाहिए। उसका असर, प्रभाव नहीं होना चाहिए। अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र जो बनते हैं, इसका मतलब मैं और मेरापन का भी त्याग करना चाहिए। मैं देह, देह भान, या मैं ही सेवा कर सकता हूँ, मेरे में ही ये योग्यता है, मेरे में ही ये विशेषता है, ये भी अहम भाव है, अहंकार है, अभिमान है। तो सिर्फ वहां ओनली भगवान रहना चाहिए। भगवान ने उनके मन द्वारा, है ना, बाबा के मन, बाबा का बुद्धि, बाबा के सूक्ष्म इंद्रिय, और ये शरीर भी भगवान का है, वो अपना कार्य कर रहा है। कार्य बाबा को करना चाहिए, लेकिन इस शरीर द्वारा जिसका आप अभी मालिक बनकर बैठे हो, और उस समय बाबा को आप 100% त्याग करना चाहिए। कर्मों का जो फल है वो भी बाबा को त्याग करना चाहिए। कर्म क्या हो रहा है वो भी आपको पता नहीं चलना चाहिए। तो इसे बाबा कहते संपूर्ण पवित्र, माना वहां बाप दादा के बिना आपका किसी भी रूप में, वो कर्म में इंटरफियरेंस, एडिशन नहीं होना चाहिए। बाबा और मैं संगम में हैं, मेरे मन द्वारा बाबा दे रहा है, मेरी आत्मा द्वारा फ्लो हो रहा है, मेरे आंखों द्वारा जा रहा है। नो, न मैं न मेरा। आत्मा भी नहीं, आत्मा का साधन भी नहीं, न संकल्प, न सोच, न चिंतन, न दृष्टि, कुछ भी नहीं। ऐसे आपका योग का विधि आ जाएगा। 100% बाबा ही है। क्वेश्चन, जब 100% बाबा ही है, हम तो संगम युग में है ना, जरूर है, तो मेरा काम क्या है?
क्या मैं सो जाता हूँ क्या? उस समय जो होता है हमको कुछ पता नहीं चलता है क्या? क्या हम शून्य अवस्था में चले जाएंगे क्या? जैसे कि एनेस्थीसिया का इफेक्ट, कि बाबा आ गए, कुछ कर्म किया, उस समय हमको कुछ पता नहीं चला। आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जब बाबा शरीर को त्याग कर दिया, तब हमको एहसास होता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो बाबा का कहने का भाव क्या है? बच्चे, ये जो संपूर्ण विजयी बनने का, नंबर 1 विजयी बनने का फॉर्मूला ये है, उस सेकेंड, उस मिनट, ऐसा नहीं कि अभी किसी का भी ऐसा हालत नहीं हुआ कि 1 घंटा तक वो स्थिति रहे। जिस सेकंड आप ऐसे त्याग करते हो, उस समय कर्म करने के लिए मालिक भगवान, कर्मेंद्रिय बाबा का है। किसको क्या करना है, सोच भगवान का है। माना कर्म के तरफ जो भी रिक्वायरमेंट्स है, विधि विधान है, कर्मेंद्रिय है, समय है, सब बाबा की तरफ से। मेरा काम क्या? मेरा काम ये है, बाबा द्वारा जो शक्ति जा रहा है, सिर्फ उसका फल लेना। याद रखिएगा बाबा क्या कह रहे हैं, कर्म करने के लिए आपका 1%, 0.0001% भी इंक्लूजन नहीं होना चाहिए कर्म में, लेकिन कर्म का फल में लाइट, शांत, बस कर्म के फल में, बस जो बाबा कर्म करा रहा है आपके द्वारा, क्योंकि आप और दो, आप और बाबा दो है ना वहां। तो संगम युग में रहना है ना हमको, कलयुग में नहीं। संगम युग का ही ये साधना है ना, संगम युग का ही पुरुषार्थ है ना। तो एक साइडेड जो कर्म करने का सारे जिम्मेदारी बाबा को दे दो, वो कर्म द्वारा संगम युग का जो प्रत्यक्ष फल है, निराकार रूप में, जो दुआ के रूप में आपके द्वारा जो शक्ति फ्लो हो रहा है, उसका फल अनुभव करो। माना बहुत कम परसेंटेज ऑफ आत्मा का एनर्जी फल की तरफ रहना चाहिए, और मैक्सिमम आत्मा का जो एनर्जी बाबा के ऊपर स्वाहा होना चाहिए। ऐसे आप करेंगे तो नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 विजयी माना इस दुनिया में सदा विजय बाबा को ही रहता है। नंबर 1 विजयी इस दुनिया में बाबा ही है, बच्चे नहीं है। जितना परसेंटेज भगवान के कर्म में आप इंक्लूड हो जाएंगे, आप कितना भी अनुभवी हो, उतना जो परसेंटेज है ना सफलता का, विजय का परसेंटेज कम होगा। स्टार्टिंग संकल्प के साथ कर्म कंप्लीट होने तक जो भी है बाबा को अर्पण कर दो, तब जो आपको अनुभव होता है उसको बाबा कहते हैं नंबर 1 विजयी। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। देखो, आत्मा इस दुनिया में आता है ना, उसमें 84 जन्मों का संस्कार साथ में रहता है ना। इसका मतलब कभी भी थोड़ा कुछ अपवित्रता का असर तो होगा ही। दुनिया में जो भी चीज है, सतो प्रधान सतो, तमो तमो प्रधान में आकर कन्वर्ट होता है। साथ में वर्तमान समय में सारे चीज, मनुष्य आत्माओं का मन, आत्मा भी तमो प्रधान हो चुकी है। लेकिन एवर प्योर रहने वाला एक कोई शक्ति, एक एनर्जी, एक पावर, एक व्यक्ति कोई है जो स्थूल वतन में आने के बाद भी, इतना खराब वायुमंडल होने के बाद भी उसका असर थोड़ा सा भी कुछ इफेक्ट न होता हो, वो है भगवान। तो जब भगवान, ओनली भगवान वहां रहेगा, उसको ये कहते संपूर्ण पवित्रता। आप जानते हैं, आप आत्मा हो ना, जिसके साथ भी आप कनेक्ट होते हो उसका असर आत्मा में 100% प्रभाव आएगा ही। चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे कपड़े से, किसी भी रूप में, कोई भी इंद्रिय द्वारा जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो। इसके साथ आप ये भी जानते हो, इस दुनिया में कोई भी आत्मा हो,
भले नया आत्मा परम धाम से फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट जन्म के लिए, आते ही 1 सेकंड में अपवित्र हो जाएगी। ऐसे क्योंकि आत्मा डायरेक्टली नहीं आता है ना, 5 महीने माँ का पेट में तो रहती है, तो माँ ने क्या भोजन खाया, शरीर में ब्लड बना, कैसे बना, अपवित्रता से ही होता है ना। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं कि संपूर्ण पवित्र हो। ऐसे ही अपने भ्रकुटी में, अपने जिंदगी में संपूर्ण आप भगवान को अर्पण करेंगे, न्योछावर हो जाएंगे। हाँ, बाबा ये भी जानते हैं कि कर्म के समय पर ये नहीं होता है, बाबा मानते हैं, लेकिन योग के टाइम में तो आप ट्राई तो कर सकते हो ना, ऐसे अर्पण तो कर सकते हो ना। भले आपको स्टार्टिंग में लंबा समय नहीं होता है तो 1 सेकंड से स्टार्ट करो ना, उसके बाद 10 सेकंड करो ना, उसके बाद 30 सेकंड करो ना। ऐसे क्या करो, इस विधि का समय ज्यादा करते चलो और वहां सिर्फ एंड सिर्फ भगवान को ही जगह दो कर्म करने के लिए। तो संपूर्ण पवित्र माना ओनली वहां बाबा और कोई नहीं। और किसी के साथ, अपने शरीर के साथ, इवन सेवा की तरफ भी आपका अटेंशन गया और किसी में भी आपका मन गया, इसका मतलब आपका मन द्वारा आत्मा अपवित्र हो जाती है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जितना पवित्र रहेंगे उतना पर्सनालिटी अच्छा रहेगा। जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, तो बहुत अच्छा शू टाई, बहुत अच्छा आयरन लगाया हुआ कपड़ा, कोट सभी पहनते हैं ना, या उनका एजुकेशन ज्यादा है, उनका पर्सनालिटी बिल्डअप होता है। इसी ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी क्या है, कोई अच्छा बातें करते हैं उससे पर्सनालिटी बनता है, कोई अच्छा गाना गाते हैं उससे उनका पर्सनालिटी बनता है, माना कुछ एक विशेषता था। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन माना उस समय नहीं कि जब आप योग करते, ब्राह्मण जीवन का पर्सनालिटी है पवित्रता। इसलिए देखिए लौकिक में भी क्या दिखाया है, लौकिक ब्राह्मण बाहर का भोजन नहीं खाते हैं और किसी के घर में जाकर वो सोते भी नहीं है। पुराने जमाने के आपके ब्राह्मण को देखा, जब भी जहां भी जाते हैं ना अपना कपड़ा लेकर जाते हैं, वो बाहर कहाँ नहीं सोते हैं, ना कहाँ भोजन खाते हैं। भले उपवास रहते हैं, भूखे रहते हैं, भोजन नहीं खाते हैं। वो लोगों ने तन के रूप में दिखाया, लेकिन आपको मन के रूप में भी रहना है, तन के रूप में भी रहना है। और ब्राह्मणों का जो कपड़ा है ना बहुत सिंपल रहता है, बहुत वो सजा हुआ, कलर कलर का, लौकिक का भी है और अलौकिक का भी है। और अलौकिक का कपड़ा पहनने के टाइम पर भी ऐसा क्वालिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, यज्ञ से आपको जो मिलता है वो ठीक है, बस ठीक है। तो ऐसे बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का पर्सनालिटी ही पवित्रता। जितना प्योर रहेंगे ना उतना भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होता है। यह पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। इसका मतलब आपका मन जितना प्योर है उतना भगवान के एनर्जी एज इट इज जहां पहुंचना चाहिए, जिस आत्मा को पहुंचना चाहिए, जिस रूप में पहुंचना चाहिए, एज इट इज जाकर पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन में आप भोजन बनाते हैं, भोजन ठीक से साफ नहीं किया तो क्या होगा, उसमें जो भी इमली है, जो भी है, उसका प्रभाव वो आइटम में आएगा ना, सांबार में आएगा ना। आपने नारियल डाला है, एक नारियल खराब हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया तो सांबार खराब हो जाएगा ना। जो टमाटर आपने उसमें डाला है, टोमेटो, वो खराब हो गया तो सांबार ही खराब हो जाएगा ना। सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा सा भी गलती, हाँ अभी आपने सांबार बना रहे हैं, किसी का फोन आ गया, बाहर चले गए तो नीचे लग गया तो सांबार खराब हो जाएगा ना। साधन तो ठीक है लेकिन करने की विधि में कुछ थोड़ा भी चेंज हो गया तो रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। और जो सांबार खाते हैं वो क्या कहते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ऐसे ही भगवान का प्रत्यक्षता होना चाहिए। कल मिलन की मुरली में बाबा ने क्या कहा, अमृत वेले ऐसे वाइब्रेशन को फैलाओ। ऐसा वाइब्रेशन सिर्फ ओनली बाबा का वाइब्रेशन, अनुभवी मूर्त बन जाओ, सिर्फ बाबा का ही अनुभव होना चाहिए, वही शक्ति आपका आना चाहिए।
सिर्फ आपके आत्मा सिर्फ बाबा के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। तो इससे सेवा में, सेवा माना कौन है? बाबा करता है। इसके पहले तो बहुत बार हमने डिस्कशन किया है। उस सेवा में सहज सफलता मिलना है तो वहां सिर्फ भगवान रहना चाहिए। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। बाबा से कर्म कराते हैं, उसी कहते हैं मैंने किया, थोड़ा सा भी मैं और मेरापन आ गया, उसके साथ एक के पीछे दूसरे जरूर आ जाएगा। जैसे कि गुस्सा आता है, उसके साथ लोभ भी आता है, मोह भी आता है, अभिमान भी आता है। ऐसे थोड़ा कुछ छोटा सा भी आ जाएगा, उसके पीछे उसका इंटर कनेक्टेड है। जैसे कि समझ लीजिए एक जगह पर शक्कर है, तो एक एंट वहां आता है, उसके पीछे क्या होता है? सभी आ जाते हैं। तो किसी ना किसी, हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई जी मेरे में ये विकार तो नहीं है, लेकिन और एक है, तो एक दूसरे का भाई है। जैसे आपके घर में 5 बच्चे हैं, एक को चॉकलेट दिलाओ तो क्या होता है? दूसरा भी आ जाता है, उनको चॉकलेट दिया, हमको क्यों नहीं दिया? ठीक है। तो आपस में उनको एक के साथ दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। इसीलिए थोड़ा सा भी अंश है तो साथी को लेकर आएगा और वंश बन जाएगा। लौकिक में भी आपने देखा होगा, आपके गांव में बहुत कुत्ते रहते हैं, ठीक है। ये कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो समझ लो और कोई बाहर से एक कुत्ता आ गया, तो एक कुत्ता ऐसे भौंकता है, वो वॉइस से बाकी सभी कुत्तों को पता चलता, वो सभी भागकर आते हैं, इनको सपोर्ट मिल जाता है कि वहां कुछ प्रॉब्लम आ गया है करके। तो वैसे ही एक विकार आप में एंटर हो जाएगा ना, उसके पीछे सभी लोग सपोर्ट में आते हैं। बाहर से कुछ आ गया तो जैसे कि सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं उनको भगाने के लिए, तो वैसे यहाँ भी ऐसा ही होता है, विकार तुरंत अंदर आ जाता है। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, जितना आपका मन पवित्र है उसके साथ क्या होगा? सुख शांति का भी उतना ही परसेंटेज में आपको अनुभव होगा। आप चाहिए तो चेक कीजिएगा। आप जब राजयोग में बैठते हैं, जितना ज्यादा समय बाबा के साथ निरंतर रहते हैं, उसके बाद आपका मन और तन लाइट रहता है। नंबर 2, जितना बार अपने शरीर के ऊपर पानी डालकर आप नहाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार भी, ठंडी के समय पर ठंडे पानी से नहीं है, गर्म पानी से नहाएंगे तो पानी के साथ साथ आपका शरीर के ऊपर चमड़ी जो लाइट होता है, ग्लो आता है, उसका एहसास आपको होता है। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति, आप चाहिए तो देख लीजिए, ये जो आपका व्हाइट कपड़ा है, बहुत अच्छा धूप से सुखाइए, कैसे कलर आता है। आयरन लगाइए, कैसे कलर आता है। नहीं तो बहुत अच्छा डिटर्जेंट से साफ कीजिए, कैसे वो शाइनिंग आता है ना। इसी बाबा कहते विकार के साथ विकार आएगा, गुण के साथ गुण भी आएगा। ऐसे अपवित्रता का साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। एक विकार आ गया, उसके पीछे 5 विकार भी जरूर आपके साथ आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके एक विकार ज्यादा परसेंटेज में है, बाकी 4 थोड़ा परसेंटेज में डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन जरूर एक विकार है तो बाबा कहते 5 विकार जरूर है। उसके बाद उसके बाल बच्चे तो बहुत कुछ है, वो तो रहता ही है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। थोड़ा सोचो, एक विकार का अंश भी न रहे, थोड़ा सा भी आपका मन किसी की तरफ इच्छा रख कर बाहर नहीं जाना, ये चाहिए मुझे करके भी नहीं जाना चाहिए, सब उनको कहते नंबर 1 विजयी। इसका मतलब ठीक से सुनिएगा, फाइनल समझ आप स्टोरी आज वरदान, आत्मा मन बुद्धि परमात्मा, चैप्टर क्लोज। और कोई भी चिंता नहीं, तीनों लोग, सेवा, वाइब्रेशन, कुछ भी नहीं, आत्मा मन बुद्धि और परमात्मा, बस परमात्मा के साथ ही आत्मा कनेक्टेड है। इसके साथ
परमात्मा के साथ ही कनेक्टेड है। परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के बाद उसका जो शक्ति जा रहा है वो अपने आप सेवा कर रहा है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। तो उस समय आपको क्या होता है, परमात्मा में जो चीजें ना वही अनुभव होता है। भाई जो कैसे, सिंपल, जब आपको कोई फिल्म अच्छा लगता है, सीरियल अच्छा लगता है, तो क्या होता है, इतना उस फिल्म में मन बुद्धि को लगाते हैं कि आंखों में आंसू आने लगता है। और किसी के साथ भी आप कनेक्टेड नहीं, ना आप स्त्री है ना पुरुष है, कहाँ बैठे क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है। नहीं तो आपको कुछ अच्छा भोजन अच्छा लगता है, उसमें मन लगाया, तो उस चीज में या उस व्यक्ति में, उस साधन में जो गुण है उसके साथ आप कनेक्ट रहते हैं। इसी बाबा कहते हैं आत्मा मन बाबा के साथ में है, तो बाबा में क्या है, शांति, सुख, प्यार, आनंद, शक्ति, सिर्फ वही अनुभव आपको होना चाहिए। और आपका मन उस अनुभव में ही स्थित होना चाहिए। याद रखिएगा, अनुभव में स्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी परम धाम में हूं, इसका मतलब हूं परम धाम में हूं, इसका मतलब परम धाम के तरफ भी आपका आत्मा का एनर्जी थोड़ा चला गया। बाबा मेरे आत्मा के पीछे हैं, इसमें भी आत्मा का एनर्जी थोड़ा चला गया। मेरे द्वारा बाबा का शक्ति विश्व कल्याण के लिए तीनों लोगों को जा रहा है, इसमें भी आत्मा का शक्ति थोड़ा चला गया। ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वाइट दिख रहा है, इसमें भी आत्मा का एनर्जी थोड़ा परसेंटेज चला गया। हाँ, पहले तो उसकी तरफ ज्यादा था, लेकिन ये भी सिर्फ वाइट में है, फिर भी 1-2% एनर्जी तो उस तरफ चला जाता है ना। ना विजन, ना कुछ दिखाई देना चाहिए, ना कोई संकल्प बाबा मेरे साथ में है करके मन का अटेंशन, नथिंग, ओनली एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस। शांत। क्यों, परमधाम में मैं हूं, इसका मतलब आप अपने द्वारा मैं परमधाम में हूं करके एक कर्म कर रहे हो, इसके लिए आपने मन को एंगेज किया है। बाबा मेरे भ्रकुटी के पीछे हैं, वो भी एक कर्म है, इसके लिए वो अपने मन को उसके साथ अटेंशन रखा है, इसका मतलब सम परसेंटेज आपका मन आपके साथ में है कर्म के लिए। ठीक से सुनिएगा डिफरेंस क्या है। बाबा कहते हैं अपने आत्मा का फुल एनर्जी भगवान से किया हुआ कर्म के फल की तरफ रखो, नहीं तो परमात्मा की तरफ रखो। कर्म करने का जिम्मेदारी भगवान को दे दो। ये अनुभव करना है तो पहले इस संकल्प करो कि सारा कर्म करने का जिम्मेदारी आपने बाबा को दिया है। उसके बाद स्लोली फल की तरफ अटेंशन रखते जाएगा। लाइट 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 लाइट, शांत। उसको दादी गुलजार दादी कहते स्वीट साइलेंस। जब गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते हैं, दादी को वही अनुभव होता है, स्वीट साइलेंस। तो इस विधि को प्रैक्टिस करते हुए उस विधि में स्थित होने का टाइम पीरियड ज्यादा करते जाएगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, भले 45 मिनट्स आप योग कर रहे, 1 घंटे योग कर रहे, उसमें 1 मिनट 2 मिनट भी होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। समय ज्यादा बढ़ाने का अटेंशन रखिएगा, तब आपको डिफरेंस पता चलता है इसके पहले योग में और इस योग में कितना फास्ट परिवर्तन होता है। देखो, जो भी कर्म आप करते हैं, कर्मों का फल आत्मा को ही पता चलता है। तो रिजल्ट्स देखो, किस विधि से योग में आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स आ रहा है। तो बाबा हर मुरली में, हर वरदान, हर सेकंड में हमको सहज बनाना चाहते हैं और बाबा को आगे रखना चाहिए, हमको पीछे आना चाहिए। इसलिए अलग अलग रूप में बाबा कहते हैं। बाबा भी निरहंकारी है, इसलिए बाबा ऐसे नहीं कहता है मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, बाप पीछे हटो, ऐसा नहीं कहता है। तो इनडायरेक्टली कहता है बाबा, सब्जेक्ट तो वही है लेकिन इनडायरेक्टली कहता है, लेकिन उसके बारे में हमको समझना पड़ता है। इसलिए ये स्थिति आपका आ जाएगा, तब आप नंबर 1 बनेंगे। ये सभी सुनने के बाद हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन कहते हैं भाई जी सॉरी, क्या है, ये हमारे से नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है। लाइट, गाना, सॉन्ग, कमेंट ये होने के बाद भी हमको योग नहीं लगता है,
सबसे हटा के बाबा में ही रखो और कुछ भी नहीं रखो, परंधाम को भी नहीं देखो, कलर भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये हम सोच भी नहीं सकते हैं विधि, ये होता ही नहीं है। इतना सभी होने के बाद भी हमको 2 मिनट में नींद आता है और आप कहते कुछ भी मत करो, ये हो सकता है क्या? अब जानते हैं ये होने के बाद बच्चों के मन में क्वेश्चन क्या आता है, उसका आंसर सोगर में बाबा ने कहा, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगा। यस, बाबा ने कहा है हो जाएगा, मैं ट्राई तो करता हूँ, ट्राई तो करूंगी। बाबा ने कहा तो मदद मिलेगा, करने में क्या प्रॉब्लम है? बाबा ने वरदान दिया, विधि तो दिया, समझ तो दिया, एक्सप्लेनेशन तो किया, तो ट्राई तो करती हूँ ना। ट्राई करने के बाद नहीं होता है वो बात अलग है, करने के पहले मेरे से नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसे क्यों संकल्प पहले लेकर आते हो, पहले ही दीवार क्यों लेकर आते हैं? ट्राई तो करो, आप एक कदम रखो हिम्मत का। यस, मुझे ये साधना करना है। और याद रखिएगा, बाबा की मुरली में बहुत जगह पर हमने देखा है, थोड़ा सीक्रेट है ना, बाबा गुप्त में रहते हैं, सीक्रेट रखते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मनन करो, विचार सागर मंथन, इसका मतलब उसके अंदर थोड़ा सीक्रेट है। कभी कभी थोड़ा बेकरी रहता है, कोई कंपनी वाले रहते हैं ना, उनका जो फॉर्मूला है ना वो सीक्रेट रखते हैं, वो लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि वो फॉर्मूला दे दिया तो सारा बिजनेस चला जाएगा ना। तो वैसे ही बाबा थोड़े बच्चों के लिए थोड़ा फॉर्मूला गुप्त रखता है, सीक्रेट रखता है, उसको हमको निकालना पड़ता है। वो सीक्रेट पता चलेगा ना, तब समझो आपको बिजनेस कैसे चलता है। वो सीक्रेट में ही वो टेस्ट रहता है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ नहीं है, ऐसे एक आइटम में जो टेस्ट होता है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालते हैं, स्पेशली वो कंपनी वाले वो इंग्रेडिएंट का नाम बॉटल के ऊपर, चीज के ऊपर नहीं लिखते हैं। क्यों? वो लिख लिया तो फॉर्मूला हो गया ना, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जो ऑलरेडी लिखा है वो तो है, उसके साथ एक दो जो स्पेशल टेस्ट आने के लिए रहता है, गुप्त रहता है। इससे ही बाबा के मुरली में भी थोड़ा कुछ गुप्त रहता है, उसको हमें निकालना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मदद देने के लिए मैं रेडी हूं ना, थोड़ा सा हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। ठीक है? ओम शांति।